सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शक जन को सुशील कुमार शर्मा का हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने सिद्ध प्रयोगों को YouTube पर क्यों नहीं बताता। आप लोगों को लगता होगा कि अन्य चैनलों में तो खोल करके सब कुछ बताते हैं, कुछ करके अगर कीमिया का ज्ञान है तो उसको दिखाते हैं, और कोई मंत्र साधना वगैरह दी है तो बाकायदे उसके मंत्र भी बताते हैं, उनकी क्रियाएं भी बताते हैं। लेकिन सुख समृद्धि विज्ञान चैनल पर ये सब क्यों नहीं बताते। कुछ लोग कभी कभी कमेंट भी कर देते हैं गंदे से। इसी बात को लेकर के मुझे लगा कि आपको ये सब बताना ही चाहिए। कुछ बातें तो आप जानते हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। हाँ, वीडियो अगर अच्छे लगा करें तो शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने सिद्ध प्रयोगों को YouTube पर क्यों नहीं बताता। जैसा कि सभी को पता है कि जो YouTube पर या कहीं भी हो, मान लीजिए कि किसी बड़ी सभा में 1 लाख लोग आए, ठीक है ना। अब वो 1 लाख लोगों में से कितने लोग अच्छे हैं ये आप नहीं कह सकते। सभी अच्छे होंगे ऐसा हो नहीं सकता, उनमें से कुछ अच्छे हों। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको कोई प्रयोग किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहिए। और यदि मैं YouTube पर खुल कर के बताता हूँ ये अमुक साधना ऐसे करिए, इसका जप ऐसे करिए, इसका मंत्र ये है, तो ये एक अपराध कार्य होगा। वो इसलिए अपराध कार्य होगा कि कोई बुरा आदमी भी उन मंत्रों का प्रयोग करके सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। प्राचीन काल में ऐसे बुरे लोग जो सिद्धि प्राप्त कर लेते थे, अंततः दैत्य, राक्षस, दानों की उपाधि से विभूषित होते थे। मंत्र क्रियाएं जो होती थी उनको वो बड़े चाव से करते थे और कठोर तप करके ब्रह्मादिक देवताओं को वरदान देने के लिए वो बाध्य कर देते थे। और जब मंत्रबद्ध होकर के देवता उनके पास आते थे, उनसे मनचाहा वर प्राप्त कर लेते थे। अब बुरे लोगों का मनचाहा वर क्या होगा ये तो आसानी से समझा जा सकता है। तो वो देवता फिर मंत्र बद्ध होने के कारण वरदान तो दे देते थे और बाद में बहुत पछताते थे, मैंने इनको दे क्यों दिया वरदान। लेकिन मर्यादा थी, मंत्र की साधना की मर्यादा थी, उनको आना पड़ेगा, उनको वरदान देना पड़ेगा। तो उसमें ये जब समस्या आई, कई बार ऐसे कांड हुए कि फिर भगवान तक को उनसे युद्ध करना पड़ा, भगवान तक को अवतार लेकर के आना पड़ा, तब वो उनका वो वध कर सके, तब संसार में सुख चैन आया। तो आप ये कहेंगे कि बहुत सारे लोग ये सब दिया करते हैं, तो मेरा सिर्फ एक बात कहनी है आपसे, सब लोग जो देते हैं उनको जरा करके देखो
और अगर आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए तो मुझे भी बता देना। इसी प्रकार से कीमिया के जो भी प्रयोग लोग करके दिखाते हैं, वो करके यदि आपको आप स्वर्ण और चांदी वगैरह बनाने में सक्षम हो जाएं तो भाई मुझे भी बता देना। मैं तो ये कहता हूँ, खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरे पास दिखाने वाले दांत नहीं हैं। और यदि मैं ऐसे प्रयोगों को सबके सामने बोलता हूँ तो मर्यादा भी भंग होती है, और सही लोग एक बार उन साधनाओं को कर पावे न कर पावे, बुरे लोग जरूर कर डालें। करने के बाद में क्या करेंगे ये तो वही जानते हैं। इसलिए मैं अपने प्रयोगों को नहीं देता। मेरे पास जो भी लोग आते हैं उनमें भी मैं चुनाव करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई आवे और मुझे कुछ पैसा दे दे और बस ऐसे मैं उसको दीक्षा दे दूँ, ऐसा नहीं करता मैं। उनमें भी छटनी होती है। यदि मुझे लगता है ये गलत आदमी आ गया है तो सहर्ष मैं उसका धन वापस करता हूँ और दीक्षा वगैरह नहीं देता। और यदि मैंने दे भी रखी है पहले से तो उसका प्रभाव जरूर नष्ट करता हूँ, उस शक्ति उससे वापस लेता हूँ। और अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिन लोगों के साथ मैंने ऐसा किया है, तो जानते होंगे। आए, उनको समझा जब मेरे कॉन्शियस माइंड ने, जब मुझे हृदय ने आवाज़ दी कि नहीं ये आदमी अच्छा नहीं है, गलत है, मैंने उसके पैसे वापस किए। और जिन लोगों को मैं दीक्षा दे भी चुका था उनसे वो शक्ति वापस की, प्रार्थना की हे भगवान ये शक्ति वापस आवे और उस व्यक्ति को उसका लाभ न मिल पाए। ये मैं करता हूँ, ये मैंने किया है। अब रही बात कीमिया के जो प्रयोग लोग दिखाते हैं, जैसे तो कुछ न कुछ तो वो चाबी छोड़ देते हैं कि आप खूब उनको करते रहिए, आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसे वीडियो बना करके दिखाने का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। यही कहूँगा कि यदि सम्यक प्रकार से आपको ज्ञान चाहिए, सम्यक प्रकार से उस चीज़ में पारंगत होना ही चाहते हैं, तो फिर आपको डायरेक्ट संपर्क करके दूरस्थ पद्धति से या यहाँ आ करके उस कार्य को करना है। परीक्षा लेने का काम, वो कसौटी मेरी वो अपनी है, वो आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कब आपकी परीक्षा होगी। अगर बता के परीक्षा ली जाएगी तो आदमी सतर्क होगा और सतर्कता से वो पेश आएगा। लेकिन हमारा काम है औचक परीक्षा लेना। जैसे कोई बड़े अधिकारी या मंत्री वगैरह निर्माण कार्यों की, प्रगति के कार्यों की समीक्षा करने के लिए औचक निरीक्षण करते हैं, यानी कि किसी को पता नहीं होता कि ये कब आ जाएंगे, तुरंत आनन फानन पता चलता है कि आधे घंटे में वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब आधे घंटे पहले आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? कहीं निर्माण कार्य, विकास कार्य कुछ भी है
तुरंत अगर कोई आ रहा है तो आप कुछ भी नहीं करवा सकते, जैसा होगा वैसा दिखेगा। इसी प्रकार से कोई बता करके आपकी परीक्षा नहीं ली जाती। हाँ, अगर परीक्षा में पास होते हैं तो फिर आप ये मान लें कि 99% तो आप सफल हो गए। बाकी जो करना है वो मैं करवाता हूँ, आप करेंगे, आपको लाभ मिलेगा और आपको लाभ मिलेगा। ऐसा एक नहीं, हजारों लोगों के साथ हुआ है, उनको लाभ मिलता है। ये ज़रूर है कि लोग अपने उन अनुभवों को YouTube पर साझा करवाएं या न करवाएं। हालांकि ऐसे लोगों की, कुछ लोगों की मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, कॉल रिकॉर्डिंग कर ली थी, पर वो कॉल रिकॉर्डिंग YouTube पर अपलोड करना बिना उनकी इच्छा के, ये भी मैं अच्छा नहीं समझता। पर्सनली जब कोई ऐसे बात करता है, प्रूफ मांगता है, तो पर्सनली मैं उससे सुना देता हूँ, परंतु YouTube पर अपलोड नहीं करता, क्योंकि उससे उसकी पहचान खुलने का डर रहता है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस तथ्य को समझ गए होंगे और आने वाले दिनों में आप निश्चित रूप से सफल साधना करने के इच्छुक होंगे। वो फिर चाहे तंत्र की हो, योग की हो, मंत्र की हो या कीमिया की, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, वो पूर्ण होने में सिर्फ यही दूरी है कि आप उससे दूरी बना करके रखते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।